हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल मेंटर्स मंडल पे। आज मैं आपको स्टार्ट करने वाला हूं जो भी जीडी का प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम हुआ था ना 2019 में, उसका डिस्कशन केवल मैथ का। किसका? मैथ का। यानी हम जो भी डिस्कशन कराएंगे ना आपको प्रीवियस ईयर होगा वो भी किसका? मैथ का। जो आपका 2019 में एसएससी जीडी में पूछा गया जो भी क्वेश्चन है प्रीवियस, एकदम 100% ओरिजिनल क्वेश्चन होगा और ज़्यादा मतलब बड़ा वीडियो नहीं होगा, शॉर्ट वीडियो ही होगा, 25-30 मिनट का होगा। उसमें हम क्या करेंगे, जो भी प्रीवियस ईयर है उसका सॉल्यूशन देखेंगे, फिर हम ये बताएंगे कि क्या मतलब एग्ज़ाम में हम सवाल को कैसे कर सकते हैं बाई ऑप्शन। यानी बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा होता है, यानी 25 अगर क्वेश्चन है ना तो आपको 3-4 क्वेश्चन 5 ऐसे होते हैं जिनको ऑप्शन से आसानी से किया जा सकता है, वो भी सेकेंड में भी। तो ये भी हम मतलब एग्ज़ाम में कैसे अप्रोच लगाते हैं ये भी सीखेंगे। और जो कॉन्सेप्ट होता है, यानी हर एक सवाल होगा, भले सवाल कम कराए लेकिन सवाल से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट होता है उसको भी हम साथ साथ बताते चलेंगे। ऐसा नहीं कि आपको आधा घंटा 25 सवाल तेज़ी में हम बना के दिखा दिए और अपना रिवीजन कर लिया, आपको कुछ समझ में ना आए। क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि जो बच्चे देख रहे हैं ये वीडियो, वो थोड़ा सा मतलब उनको हम जो कंसेप्ट होता है सवाल के पीछे वो भी बताते चले, साथ साथ सवाल भी कराते चले, ठीक। और ये वीडियो आपको कंटिन्यू मिलते रहेगा जब तक एग्ज़ाम नहीं होता है। मतलब कोशिश करेंगे जितना आपका है प्रीवियस ईयर वो सब हम करा दें, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला ये जो भी होगा प्रीवियस ईयर होगा। आपको क्वेश्चन जैसे होगा ना, हम क्या करेंगे स्क्रीन पे शो अप करा देंगे। आपको क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन क्या लिखा है आप देखिए। क्वेश्चन ये है कि एक थैला में 1 रुपया, 2 रुपया तथा 5 रुपये के मूल्य वर्ग के रूप में 400 मतलब टोटल 420 रुपया है और 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपये के सिक्कों की संख्या 8:1:5 के अनुपात में है। तो पूछा है थैला में 5 रुपये के कितने सिक्के हैं। सवाल आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, देखिए हम बताते हैं क्या सवाल कह रहे हैं। सवाल ये है कि दिया है ना, कोई थैला है यानी कोई बैग है, उसमें 1 रुपया, 2 रुपया और 5 रुपये के सिक्के हैं। तो ये सिक्का यानी मूल्य, यहाँ हम बात करें तो मूल्य सिक्का का 1 रुपये का है और 2 रुपये का है और 5 रुपये का है। यहाँ रुपये लिख देते हैं, ठीक। संख्या इनका दिया है, संख्या का रेशियो मतलब ये जो रुपये है ना किस रेशियो में है, तो है इसका 8:1 और 5 के रेशियो में है। और कुल मूल्य यानी टोटल कितना रुपया हुआ वो दिया है। कुल मूल्य आपका है 420, 420, बहुत अच्छा नंबर है। तो पूछा है कि 5 रुपये के कितने सिक्के हैं। तो देखिए ये तो मूल्य है, ये हमको पता चला कि कोई थैला है उसमें 1 रुपये का भी सिक्का है, 2 रुपये का भी है, 5 रुपये का भी है। और रेशियो दिया है, ये नहीं बताया है कि कितना कितना है, ये रेशियो दे दिया है उनके संख्या का। किसका रेशियो है? संख्या का। संख्या का रेशियो दिया है और पूछा है 5 रुपये के कितने सिक्के हैं। तो एक बात बताइए ना, अगर हम कहें हम ये कुल वैल्यू है यानी टोटल कितना रुपया 420 रुपये। एक बात बताइए, हम कहें कि किसी थैला में ना 5 रुपया 10 रुपये का क्या है नोट है, 5 रुपये का 2 गो है, 10 रुपये का 8 गो है। कुल बताओ, तो कुल आप कैसे निकालिएगा? ये संख्या हो गया सिक्कों की संख्या। तो 5 रुपये के 2 गो है तो 5 दूना 10 रुपये इधर से हो गया, 10 रुपये का 8 गो है तो 8×10 का 80 रुपया इधर से हो गया। टोटल कितना रुपया होगा? 90 रुपया। तो हम कुल मूल्य पता है कैसे निकालते हैं? जितना रुपये का सिक्का है उससे कितना सिक्का है यानी नंबर ऑफ कॉइन्स में क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1 रुपये का सिक्का है, मान लीजिए 8x है, ये कितना हम मान लीजिए 8x, इसको 1x मानेंगे तो 1 से आ जाएगा, और इसको 5x मानेंगे तो 5 आ गया। ये सिक्का का संख्या होगा। रेशियो शॉर्ट अब क्या हो गया? सिक्का का संख्या क्या हो गया? सिक्का का संख्या हो गया। तो ये तो कुल मूल्य है ना, यहाँ से आप मूल्य निकालिए। जैसे 1 रुपये का कितना सिक्का मान लिया 8x, तो देखिए 5 रुपये का 2 गो माने थे तो 10 रुपये टोटल वैल्यू हुआ। तो यहाँ से टोटल वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। तो 1 रुपया में 8x से मल्टीप्लाई होगा तो 8x रुपया हो गया। 2 रुपया में x गो है तो मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2x रुपया हो गया, और इसमें इससे कीजिएगा तो 25x रुपया हो गया। यानी टोटल कितना रुपया आपके पास हो गया? तो सबको जोड़िएगा ना तो 35x हो गया, यानी इतना रुपया आपके पास है। अब बताइए सवाल में कितना रुपया दिया था, कितना रुपया है? तो 420 रुपया है, यानी टोटल वैल्यू कितना दिया था? 420। तो हम कह सकते हैं ये जो 35x है ये किसके बराबर होगा? 420 के, क्योंकि हम तो x मान के 35x ला दिए ना वो, और ओरिजिनल दिया 420। यही से कटाइएगा तो x बराबर क्या होगा भाई? 420/35 और 420 35 से तो 7 से दोनों को काट दीजिए। 420/35 है ना, 7×5 35 होगा और 7×6 42 और ये 12×5 60, यानी कितना आ गया? 12। हमें x का वैल्यू पता चल गया, x कितना है? 12। अब एक बात बताओ, सवाल में क्या पूछा है? x का तो वैल्यू पूछा नहीं है, वो पूछा है 5 रुपये के कितने सिक्के हैं। तो 5 रुपये के कितना सिक्के है? 5x। तो x जगह 12 पुट कीजिएगा तो 12×5 कितना आंसर आ जाएगा? 60।
यानी टोटल आपका फाइनली आंसर कितना हो जाएगा, 5 रुपये कितना सिक्का होगा 60। तो आप ऑप्शन देखे होंगे 60। देखिए इस सवाल को मतलब हम कैसे ऑप्शन से कर सकते हैं। ऑप्शन से देखिए 1 सेकंड में आंसर आएगा। ऑप्शन आपको शो अप हुआ होगा, देखिए क्या क्या है ऑप्शन में, 48 है, 24 है, 60 है और 12 है, यही ऑप्शन दिया है। एक बात बताओ, रेशियो क्या था, 8 1 5। तो जो रेशियो होता है ना, इस मतलब जो संख्या आएगा ना 5 है ना, 5 के पहाड़ा में होगा, नहीं 5 के टेबल में होगा, वो संख्या 5 से कटेगा ही। जितना भी संख्या आएगा ना 5 से कटेगा। अगर 8 का पूछता ना तो इसका जो भी नंबर एक्चुअल आता ना ओरिजिनल सिक्का का संख्या, उस सिक्का का संख्या 8 से कटता। तो 5 रुपये का पूछा है, इसका रेशियो में 5 है, नहीं 5 से कटेगा। इस ऑप्शन में कौन 5 से कट रहा है ना। तो 1 सेकेंड में मार के निकल सकते हैं 60, बिना कोई मतलब बिना बनाए, इतना बिना किए आप माइक्रो सेकंड में आंसर को मार सकते हैं। तो हम ये भी अप्रोच बताते चलेंगे कि किस सवाल को ऑप्शन से सेकंड विदिन 2 या 3 सेकंड में किया जा सकता है, वो भी मैथ के क्वेश्चन को। समझ में आएगा आपको। नेक्स्ट सवाल की तरफ देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, आपको दिख रहा होगा, लिखा है यदि पी क्यू से 40% कम है तो क्यू पी से कितना % अधिक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, देखिए इसका कॉन्सेप्ट बताते हैं। क्या लिखा है, यदि पी क्यू से 40% कम है तो क्यू पी से कितना % अधिक है। क्या है, पी क्यू से 40% कम है। क्वेश्चन दिया है कि पी क्यू से 40% कम है, तो पूछा है कि जो Q होगा ना P से कितना % ज़्यादा, सॉरी हाँ Q जो होगा P से कितना % ज़्यादा होगा। एक बात बताओ, सवाल में दिया है कि ये जो P है ना ये Q से 40% कम है, यानी ये हुआ Q, ये हुआ P। देखो कितना मेथड से बता रहा है, ये हुआ Q और ये हुआ P। ये जो P है ना इससे 40% कम है, तो बताओ ये अपने आप में कोई नंबर अपने आप में कितना % होता है, 100%। तो हम कह सकते हैं कि ये इससे जब 40% कम है तो जो P है ना इसके 60% के बराबर है, यानी इसके 60% यहाँ लिखे, क्या लिख सकते हैं, बराबर। यानी हम P बराबर क्या लिख सकते हैं, Q का 60%। क्यों, क्योंकि P जो है 40% कम है, यानी 60% है। अब परसेंट हटता है, आपको पता होगा परसेंट हटता है तो नीचे क्या लगता है, 100 लगेगा, बराबर P 20 3 60, 20 5 100। Q में 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3Q, अब नीचे 1 है ना, Q के नीचे 1 है, 5 में 100 होगा तो 5 बराबर P। अब यहाँ देखिए इसके नीचे 1, तीछा तिरछी गुणा कर दीजिए। ऐसे अगर 4 बटा है ना बराबर, तो तीछा तिरछी क्या करते हैं, गुणा। इसमें 1 से कीजिएगा तो 3Q ही आएगा, और P में 5 से होगा तो 5P। आप यहाँ से QP का रेशियो निकाल लीजिए। तो इधर देखिए P को इधर ला के डिवाइड कर दीजिए, 3 को उधर ला के डिवाइड कर दीजिए, तो ऐसे आएगा, ऐसा। ये P को इधर ला के डिवाइड किए, उसी समय 3 को उधर ला के डिवाइड कर दिया, तो इतना है। यानी हमें पता चल गया कि Q 5 है ना तो P कितना है, 3। रेशियो में ही है, लेकिन हम मान लेंगे कि Q 5 है तो P कितना है, 3। एक बात बताओ, Q का वैल्यू क्या दिया है, 5, P कितना पता चल गया, 3। और सवाल में क्या पूछा है कि जो Q है ना P से कितना ज़्यादा है, Q P से कितना ज़्यादा है। तो बताओ P से पूछा है ना, तो देखो जिससे कंपेरिजन करना है उसको कहाँ लिखते हैं, नीचे। तो P से कंपेरिजन कर रहे हैं तो P का वैल्यू नीचे लिखेंगे। कितना ज़्यादा है, तो बताओ कितना ज़्यादा है, 3 से कितना ज़्यादा है, 2, तो 2 ऊपर इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ किसका साइन लगाते हैं, परसेंट का, तो आएगा 200/3%। और इसको जब आप रेशियो मतलब फैक्टर में लिखेंगे तो आएगा 66 पॉइंट, कभी ऐसे ऑप्शन में दिया रहेगा 66%, और नहीं तो ऐसे दिया रहता है 66.2/3%। दोनों मतलब एक ही है। इसका इस तरह आंसर समझ में आया। ये तो हो गया लॉन्ग प्रोसेस। अब देखिए अब जो सिखाने जा रहे हैं इसको सीखने का कोशिश कीजिएगा, ठीक। ये कैसे बनेगा, सवाल क्या था कि P Q से 40% कम है, P Q से 40% कम है, तो पूछा है कि Q P से कितना ज़्यादा है। एक बात बताओ 40% का मतलब क्या, ध्यान से समझना, ये बहुत अच्छा मेथड है, सवाल को इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। 40% का मतलब क्या होता है, 40% का मतलब होता है, तो कैसे हटा, वैसे तो हमको याद है भाई 2/5 होता है, सॉरी हाँ 2/5 होता है, लेकिन आपको कैसे निकालना है, तो देखिए पहले ना जो परसेंट दिया है ना उसको फ्रैक्शन में चेंज कीजिए। परसेंट को किस में चेंज कीजिए, फ्रैक्शन में। तो अगर हम परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे ना तो ये परसेंट हटेगा तो नीचे 100 आ जाता है, क्या आ जाता है 100, ऐसे हो जाएगा। 20 से दोनों कटेगा ना, 20 दूना 40, 20 5 100 हुआ। अब मतलब देखो इसके बाद क्या करेंगे, कहा है कि P Q से 40% कम है, तो देखो जिसमें से लगा है ना वो नीचे का वैल्यू होता है। Q से 40% कह रहा है ना, यानी Q कितना है, Q से 40% कम है, तो ये जो आया है ना ये वही है,
Q से 40% कम है, यानी Q का वैल्यू क्या हो गया 5। अब यहाँ Q का वैल्यू हम क्या ले लेंगे 5। और 40% कम है ना, यानी ये कम का वैल्यू आ गया है। कितना कम है 2। कितना कम है 2। तो देखो कभी भी ऐसे आएगा ना, जो परसेंट दिया रहता है वो परसेंट का वैल्यू यहाँ हो जाता है, और जिससे कम या ज़्यादा कहेगा ना वो नीचे का वैल्यू होगा। तो यहाँ कह रहा है कि Q से 40% कम है, तो Q को मान लेंगे 5। ये जो 2 है ना इतना ही कम है, ये जो ऊपर आता है ना उतना ही कम रहेगा, चाहे उतना ही ज़्यादा रहेगा। तो यहाँ कह रहा है कि 40% कम है, यानी 2 कम है। तो बताओ Q अगर 5 है तो उसमें से 2 कम करोगे तो P कितना आएगा 3 आएगा ना। तो यहाँ से हम P क्या लिख सकते हैं 3। अब हमें QP पता चल गया, देखो कितना आसानी से पता चला है। अब सवाल क्या था कि ये बता दो Q कितना ज़्यादा है P से। तो Q कितना ज़्यादा है P से, 2 ज़्यादा है ना, तो 2 ऊपर, और जिससे कंपेरिजन करना है उसको नीचे। अभी बोले कंपेरिजन किससे करना है P से पूछा है ना, तो P नीचे यानी 3 नीचे, 100 लगा मल्टीप्लाई करके परसेंट लगा दो तो फिर आएगा 200/3%। इसको क्या लिख सकते हैं वही 66.6% या 66.2/3%। तो ऐसे सवाल को हम कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक, नहीं आ रहा है तो देखिए जो भी बच्चे नए हैं ना धीरे धीरे समझ में आएगा, जो पढ़े 1-2 बार उनके लिए तो कोई बात ही नहीं है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। देखिए लिखा है यदि सोनू 20 मीटर पर सेकंड की गति से कार चला रहा है तो सोनू 936 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, यानी कितना समय में तय करेगा। तो बताइए स्पीड दिया है, चाल दिया है कितना 20 मीटर पर सेकंड। क्या दिया है कि 20 मीटर पर सेकंड से क्या कर रहा है कार चला रहा है। तो पूछा है कि 936 किलोमीटर, 936 है ना, किधर गया यार 936 किलोमीटर की दूरी को कितने समय में तय करेगा। तो देखिए पूछा है स्पीड इतना है, इतना को कितना देर में तय करेगा। तो यार आपको पता है ये तो एकदम बच्चों का सवाल है कि समय बराबर क्या होता है दूरी बटा चाल, यानी टाइम बराबर स्पीड बाई क्या होता है डिस्टेंस बाई स्पीड। तो ये फॉर्मूला लगेगा, सही बात है लग जाएगा कि समय बराबर क्या होता है दूरी बटा चाल, यानी डिस्टेंस में आप स्पीड से डिवाइड कर देते हैं तो क्या है आपको समय निकल जाएगा। लेकिन एक प्रॉब्लम है यहाँ, देखो क्या दिक्कत है, ये किलोमीटर में है, किसमें है किलोमीटर में। तो ये किलोमीटर में, ये मीटर पर सेकंड में, स्पीड का डेफिनेशन पता है क्या होता है। अगर स्पीड 20 मीटर पर सेकंड दिया है ना, इसका मतलब ये हुआ कि जो आपकी गाड़ी है ना 1 सेकंड में कितना मीटर जाएगी 20 मीटर। तो देखिए यहाँ स्पीड किलोमीटर में दिया है, ये मीटर पर सेकंड में है। तो आपके पास 2 तरीका है, अगर आप इसको मीटर में बदल दीजिएगा, ऐसे डिवाइड कीजिएगा तो आंसर सेकंड में आने लगेगा, क्योंकि स्पीड मीटर पर सेकंड में था, समझ रहे हैं। तो यहाँ किलोमीटर में है, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए जो स्पीड दिया है ना मीटर पर सेकंड में उसको किस में बदलेंगे किलोमीटर पर आवर में। तो आपको 2 बात याद रखना है, जब स्पीड पढ़ाएंगे ना तो बताएंगे कि आखिर क्यों ऐसा होता है। लेकिन आपको याद रखना है कि देखिए किलोमीटर से आपको चेंज करना है ना मीटर पर सेकंड में, अगर किलोमीटर पर आवर से यानी किलोमीटर पर घंटा से मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तब 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, ध्यान रहे। यही इसका उल्टा रहेगा, किलोमीटर पर आवर। अब देखिए इधर मीटर पर सेकंड को किस में चेंज किए, एरो किधर है किलोमीटर पर, तो यहाँ 18/5 से मल्टीप्लाई। ध्यान रखना किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करोगे तो 5/18 से गुणा करते हैं। क्यों करते हैं जब हम पढ़ाएंगे ये टॉपिक तब बता देंगे। और मीटर पर सेकंड को चेंज करना है किलोमीटर में तो 18/5 से। देखो कैसे याद रखना है, ये किलोमीटर क्या है बहुत बड़ा यूनिट है ना, तो बड़ा ओर से छोटा ओर जा रहा है। मीटर तो छोटा होता है यार, मीटर तो छोटा यूनिट है ना, किलोमीटर बड़ा है। तो देखो बड़ा से छोटा आना है ना तो ऊपर छोटा नीचे बड़का। यहाँ देखो किलो, अब क्या हो रहा है मीटर पर सेकंड से किलोमीटर में जा रहे हैं, यानी छोटा से बड़ा वैल्यू की तरफ जा रहे हैं। तो बड़ा का ऊपर निचला छोटे, मतलब 18 ऊपर हो जाएगा 5 नीचे हो जाएगा। इसमें कन्फ्यूजन होता है इसलिए हम बता दिए, ऐसे याद रखिएगा। तो अब पहले हम क्या करेंगे बताओ, ये जो चाल दिया है मीटर पर सेकंड में इसको किलोमीटर पर घंटा में चेंज करेंगे ना, कैसे चेंज होगा, कितना से मल्टीप्लाई करेंगे बताओ। मल्टीप्लाई करेंगे 18/5 से, यानी 20 × 18/5, 5 चौका 20 कटेगा, 18 चौक 72। अब 72 किलोमीटर पर घंटा आ गया, यानी 1 घंटा में 72 किलोमीटर। तो ये हो गया तुम्हारा क्या स्पीड, आई है डिस्टेंस। समय निकालना है तो अभी बताया समय बराबर क्या होता है दूरी बटा चाल। तो दूरी कितना है 936 और चाल कितना है तुम्हारा 72। इसको काट लो,
कितना से कटेगा? 6 से कट जाएगा। 6 कम से 6 तो ना। और ये 6 से कटेगा तो कितना आएगा? 12 छक 72, 12 कट जाएगा 12 से। 12 एकम 12, 12 3 36, यानी कितना घंटा आंसर आ गया? 13 घंटा। कितना घंटा आंसर आ गया? 13 घंटा। तो ऐसे सवाल बनेगा। ठीक, ये तो एकदम आसान सवाल है, बस वो एग्जामिनर ही आपको देखना चाह रहा है कि आप तो डायरेक्ट डिवाइड तो नहीं कर दिए हैं। ठीक, नेक्स्ट सवाल की तरफ देखिए। नेक्स्ट सवाल आपको दिख रहा होगा, लिखा है 2 वस्तुओं का क्रय मूल्य का अनुपात 3:2 है। पहली वस्तु का मूल्य 40% से बढ़ाया जाता है तथा दूसरी वस्तु का मूल्य X% से घटाया जाता है। यदि दोनों वस्तुओं के मूल्य का नया अनुपात क्रमशः 7:3 है तो X का मान बताओ। ठीक, आप क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्या कह रहा है? कह रहा है कि 2 वस्तुओं का क्रय मूल्य का अनुपात 3:2 है, यानी 2 वस्तु है, उनका CP का रेशियो देखो 3:2 है, यानी एक का CP 3 है तो दूसरा का 2 है, क्रय मूल्य का अनुपात। एक बात कहा और आगे क्या कहा है कि पहली वस्तु का मूल्य 40% बढ़ाया जाता है। तो देखो पहली वस्तु का मूल्य है ना, इसको 40% बढ़ाओ, तो 40% बढ़ाओगे यानी पहले कोई अपने आप में कोई मूल्य कितना होता है? 100%। किसी भी चीज़, दुनिया की कोई भी चीज़ ना अपने आप में कितना परसेंट होती है? 100% होती है। तो इसका अपने आप में मूल्य 3 था तो मान लो 100% था, 40% बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा बढ़ के? 140%। तो अब हो गया 140%। अब कह रहा है दूसरा को 1% घटाया जाता है। तो बताओ जब 40% बढ़ाए तो लिख दिए 100 + 40 लिखे है ना, तभी ना आ गया है 140। और दूसरा को 1% घटाओगे तो क्या होगा? 100 - X होगा, इतना परसेंट। क्यों? क्योंकि हम 100 में ही बढ़ा के लिखते हैं या 100 में ही घटा के लिखते हैं। तो इस पहले वाला जो है ना 40% बढ़ा है, दूसरा वाला क्या है? X% कम हुआ है, यानी ये हो गया। अब कह रहा है कि नया अनुपात पता है क्या हो जाता है? तो नया अनुपात आपका हो जाता है 7:3। अब हो गया है 7:3, यानी ऐसे करने के बाद 7:3 हो जाता है। पहले 3:2 था, एक 40% बढ़ा दिए हैं पहले वाले को, दूसरे वाले को 1% घटा दिए हैं, तब हो गया 7:3। इसको सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। देखो परसेंट की जगह यहाँ 100 मत लिखना, परसेंट से ही परसेंट कैंसिल होगा, इस परसेंट से ये परसेंट क्या हो गया? कैंसिल, खत्म। अब देखिए ये 7 से ये कट जाएगा 20 बार में। ठीक, अब आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब फिर ये 2 से ये कट जाएगा 10 बार में। बचा क्या? देखो समझो बचा क्या? तो बचा यही, ऊपर बच गया 10 3 30, नीचे क्या बचा? तो नीचे बचा है ये 100 - X, ऊपर कुछ बचा नहीं 1, नीचे क्या है 3। अब आप 30 इसको गुणा कर लीजिए। तो देखिए इसमें इससे मल्टीप्लाई कीजिए, इसमें इससे कीजिए, तो आप इसमें इससे कीजिएगा तो 30 3 90 होगा, और इसमें से कीजिएगा तो 100 - X होगा। ये प्लस में इधर है तो माइनस में, नहीं 90 - 100 बराबर -X। इसमें से घटेगा तो -10 बराबर क्या आ गया? X -X, यानी माइनस से माइनस कट गया, यानी X का मान क्या आ गया? 10। तो कितना परसेंट कम किया होगा? आंसर क्या होगा? 10%, यानी दूसरी क्रय मूल्य CP को कितना परसेंट कम किया गया होगा? 10%। ये रहा आपका आंसर। ठीक, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। एकदम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक, लेवल भारी हो या आसान हो, ये सब आपके सामने है। अब एक नया आपको रेशियो का कॉन्सेप्ट सिखा दे रहे हैं। देखिए दिया है कि U, आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा स्क्रीन पे, क्या लिखा है? U रेशियो V 4:7 है, V रेशियो W 9:7 है, U का वैल्यू दिया है 72, W का पूछा है। ये दिया है कितना? तो ये दिया आपका 4:7। एक और आपको दिया V रेशियो W, तो ये कितना है? V रेशियो W 9:7। ठीक, और आपको बताना है U दिया है 72, तो W बराबर बताना है 8। समझिए, इस टाइप का सवाल आता है ना, तो देखिए क्या किया जाता है। देखिए पहले यहाँ अगर आप U को 4 मान लिए कुछ देर के लिए, अब V को 7 मान लिए, चलिए ठीक है। तो फिर यहाँ देख रहे हैं V की जगह 9 है, तो देखिए दोनों तो V का ही वैल्यू है ना, दोनों तो सेम होना चाहिए, लेकिन दोनों क्या दिया है क्वेश्चन में? डिफरेंट दिया है। तो हमारा पहले ये प्रायोरिटी रहता है ना कि जो कॉमन, मतलब आपको कभी भी अलग अलग रेशियो दे, उसको आपको एक में मर्ज करना हो, यानी एक में मिलाना हो,
तो पता है क्या करते हैं, जो कॉमन है उसको बराबर कर देते हैं। तो यहाँ क्या कॉमन है, भी दोनों में कॉमन है ना, तो हम मल्टीप्लाई करके दोनों के मान को भी को ही बराबर करेंगे। देखिए कैसे करते हैं, ट्रिक भी बताते हैं, मेथड भी बताते हैं। u भी कितना है 4 7 और VW कितना है 9 7। हम चाह रहे हैं निकालना, देखिए क्या, कभी सवाल में आपको इतना पूछ सकता था, आगे पूछेगा भी, बहुत इस पर सवाल बनता है कि U रेशियो V रेशियो W बताओ। तो आपको पहले सेम करना पड़ेगा। देखिए सेम कैसे होगा, इस दोनों को सेम करना है ना, यहाँ भी है यहाँ भी, हम चाह रहे हैं दोनों सेम हो जाए। तो सेम कैसे होता है, या फर्स्ट तरीका है कि इन दोनों का एलसीएम निकाल लो और जितना एलसीएम आ रहा है उतना ही मल्टीप्लाई करके इसको बनाओ और इसको बनाओ। और दूसरा मेथड ये है कि इस यहाँ 9 है ना तो यहाँ 9 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 7 है ना तो यहाँ 7 से मल्टीप्लाई कर दो। क्या करना है, यहाँ 9 है तो इसमें 9 से मल्टीप्लाई, यहाँ 7 है तो 7 तो इसमें कर दो मल्टीप्लाई बाई 9 और इसमें मल्टीप्लाई बाई 7। देखो 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 चौका 36, यू की जगह क्या आ जाएगा 36 और 9 7 63, भी की जगह क्या आ गया, देखो दोनों पर भी है ना तो भी की जगह 63 आ गया रेशियो। इसमें देखोगे फिर 9 7 63 तो भी की जगह 63 आ रहा है ना, बराबर हो गया ना भी। और 7 से 49, डब्ल्यू की जगह क्या आ गया 49। तो यहाँ से हम इस तरह कभी आपसे दो सवाल देखे ऐसे रेशियो पूछे तो आप ऐसे बना सकते हैं। क्या करना है, फर्स्ट मेथड है कि इस दोनों का एलसीएम ले लो और जितना एलसीएम आ रहा है उतना ही मल्टीप्लाई करके लाओ। सोचो किस नंबर से मल्टीप्लाई करे इसमें कि वही आए और नीचे भी किस में करे वही है। सेकंड क्या है कि यहाँ का नंबर से इसमें मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ का नंबर से इसमें मल्टीप्लाई कर दो, फिर लिख दो, तो ये हमें निकल सकता है। अब देखो u कहाँ है भाई, u यहाँ है ना, तो हमको पता चला कि u का मान कितना है, u का मान है 36 और क्वेश्चन में क्या दिया है 72। तो देखो 36 यूनिट का वैल्यू कितना दिया है 72, यानी एक्चुअल में क्या किया, डबल किया है ना, 2 से मल्टीप्लाई किया है ना, पूछा है w तो तुम w को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 49 दूना क्या होता है 98, यानी आंसर क्या आ गया 98। क्या हो गया आंसर 98। एक इसका हम ट्रिक बताते हैं लिखने का, ध्यान से समझना, ध्यान समझना कैसे, u v और VW है ना, यही ना है। देखो क्या करना है, u v कितना है 4:7 है ना, 4:7। देखो क्या लिखना है, u v 4:7 है, ये ट्रिक बता रहे हैं लिखने का, ये तो क्वेश्चन बन गया कैसे लिखते हैं। अब VW कितना दिया है 9:7 दिया है, यहाँ से VW भी लिखो तो यहाँ 9:7 यही ना दिया है 9:7। देखो हम v के सामने ही 9 लिखे हैं, क्यों, क्योंकि v के नीचे लिखना है। इस तरह आप 3 लिख देना u VW। देखो यहाँ 7, यहाँ जो है ना इसको इधर बढ़ा देना, यहाँ वाला को यहाँ बढ़ा देना। क्या करना है, यहाँ वाले को यहाँ बढ़ा देना, तो यहाँ 7 है ना तो यहाँ भी 7 लिख देना है, यहाँ 9 है ना तो इधर भी आपको क्या लिख देना है 9, क्या लिख देना है 9, समझे। यहाँ वाले को वहाँ बढ़ा देना, इधर वाले को इधर। अब बस ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके लिख देना है, तो 9 चौका 36, 7 63, 7 से 49, तो ये आ गया रेशियो। किसका रेशियो आ गया, u रेशियो v रेशियो w, यानी रेशियो को मर्ज करना सिखाया। ऐसे रेशियो को हम क्या करते हैं मर्ज करते हैं, कभी दो रेशियो अलग अलग दे दे और आपको कहे मर्ज कीजिए तो ऐसे आप कर सकते हैं। ठीक, ये रहा क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। देखिए बना का हम खाली क्वेश्चन नहीं हट रहे हैं, हम उस क्वेश्चन का कंसेप्ट भी बता दे रहे हैं कि कैसे सवाल बनेगा, कैसे आपको बनाना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, SI का क्वेश्चन है। लिखा है कि यदि एक साधारण ब्याज 5 वर्षों में 10,650 रुपया तथा 6 वर्षों में 11,076 रुपया हो जाती है तो राशि क्या है। क्या दिया है कि कोई साधारण ब्याज पर 5 वर्ष में ना कोई राशि कितना हो गई है भाई, तो 10,650 रुपया। 6 वर्ष में पता है कितना हो जाती है वही राशि 11,076 रुपया। तो पता है क्या पूछा है, पूछा राशि क्या है, राशि क्या है। तो समझिए इस बात को, यानी SI का सवाल है, सिंपल इंटरेस्ट का सवाल। ये कह रहा है कि 5 वर्ष में ना कोई अमाउंट, यानी कोई प्रिंसिपल, कोई राशि इतना रुपया हो जाती है 5 वर्ष। अब देखिए जो हो जाती है, हो जाती का मतलब ये हुआ ना कि उसमें आपका ब्याज भी काउंट हुआ है और जो मूलधन, यानी जो आपका मूलधन होता है, जो प्रिंसिपल होता है वो भी काउंट हुआ है। यानी जितना रुपया आप कर्ज दिए हैं वो भी उसमें काउंट है और जितना रुपया ब्याज बना वो भी काउंट है। तो 5 वर्ष में कोई राशि इतना रुपये हो जाती है, 6 वर्ष में इतना रुपये हो जाती है। तो कह रहा है राशि क्या है। आपको अब SI के बारे में कुछ बात बताया तो समझिए, SI जो होता है ना हर एक साल का इक्वल होता है। यानी अगर आप कितना रुपया किसी से, क्या नाम है, किसी को आप दे दीजिए साधारण ब्याज पे, तो अगर आपको मान लीजिए कि 1 साल का साधारण ब्याज मिल रहा है 20 रुपया, तो हर एक साल 20 रुपया ही मिलेगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ ऐसा नहीं है। कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है ना हर साल बढ़ते जाता है, लेकिन SI के साथ ऐसा नहीं है। SI का कुछ कंसेप्ट हम आपको बताते हैं, फिर इस सवाल को बताएंगे। तो नॉर्मल सवाल है, डिफरेंस लेके 5 से मल्टीप्लाई करके घटा दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। देखिए बता रहे हैं कैसे।
प्रिंसिपल होता है, एसआई में क्या होता है, कुछ प्रिंसिपल नहीं, जितना रुपया कर्ज दे रहे हैं। मान लें आप किसी को 1,100 रुपया कर्ज दिए, रेट का है 20%, 20% पर एनम माने एक साल में 20% लीजिएगा तो यानी हर एक साल आपको 20% क्या मिलेगा, ब्याज। तो बताइए, किसी को आप 1,000 रुपया दे दिए, आप 20% उस पर ब्याज रखें, यानी कहे हैं कि एक साल में हम 20% लेंगे। तो बताओ पहले साल में फर्स्ट ईयर में कितना रुपया ब्याज मिलेगा, तो यही ना मिलेगा। हम फॉर्मूला ना बता रहे हैं, 1,000 का 20% इतना ही ना ब्याज मिलेगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया तो 200 रुपया, यानी ब्याज कितना मिल गया, 200 रुपया। ठीक, अगर हम कहें 2 साल में बताओ कितना मिलेगा, तो तुम क्या कहोगे भाई, 1,000 का ही निकाला है, पहले साल में 20%, दूसरे साल में 20%, तो कितना परसेंट हो गया, 40%। तो 40% निकाल दो, इसे ही कट गया और फिर मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आ गया, 400। ठीक, अब एक बात बताओ, ये तो तुम्हें पहले साल कितना रुपया ब्याज मिला, 200, अगले साल कितना मिला, 400। तो देख रहे हो इसमें 200 और बढ़ गया है। यानी हम ये कह सकते हैं कि हर एक साल जो मूलधन होता है ना, यानी मूलधन कर रहे हैं, जो ब्याज होता है, साधारण ब्याज बराबर होता है हर एक साल का। एक बात बोलो, यहाँ इसको कितना, मान लो तुम 1,000 रुपया कर्ज दिया था, 200 ब्याज मिल गया, नहीं तुम्हारी राशि टोटल कितना हो गई है, 1,200 रुपया। यहाँ तुम्हारी राशि कितना हो गई, 1,400 रुपया। क्या हो गई, 1,400 रुपया। तो अगर हम एक साल का क्या है कि एक साल में इतना रुपया हो जाती है कोई राशि, 2 साल में इतना रुपया हो जाती है, तो अगर इसमें से ई घटाएं तो देखो इसमें से ही घटेगा तो क्या आएगा, 200। और 200 एक्चुअल में क्या था, एक साल का क्या था, ब्याज था। एक साल का क्या था, ब्याज था। तो आपको याद ये रखना है कि लगातार 2 साल का नाम, मतलब 5 साल या 6 साल लगातार इस तरह ईयर का, लगातार साल का आपको क्या दिया रहा है, मिश्रधन दिया रहा है। मिश्रधन यानी पूरा अमाउंट दिया रहा है, तो उसका अंतर ले लीजिएगा ना, तो आपको 1 साल का ब्याज निकलता है। क्या निकलता है, 1 साल का ब्याज। क्योंकि देखिए ना, यहाँ हम अमाउंट लिखे है 1 साल का, वही अमाउंट 2 साल में 1,400 हुई है, इसमें सब माइनस किए तो हम देख रहे हैं कि 1 साल का क्या निकल ब्याज है, 200 आ रहा है। यानी वो 200 एक्चुअल में क्या था, 1 साल का ब्याज था। यानी लगातार साल का क्या दिया रहा है आपको, मूलधन दिया रहा है। तो आपको माइनस कीजिएगा ना तो क्या निकलेगा, 1 साल का क्या निकल जाता है, सिंपल इंटरेस्ट यानी ब्याज निकलता है। तो बताओ 5 साल में इतना रुपया हुआ, 6 साल में इतना रुपया हुआ, तो 1 साल में बढ़ता क्या है, ब्याज में ना बढ़ेगा। तो कितना रुपया बढ़ा है, वो 1 साल का ब्याज होगा। राशि पूछा है ना, कितना रुपया बढ़ा है, वो 1 साल का ब्याज होगा। तो इसमें से माइनस कर दो, सॉरी इसमें से ये माइनस होगा, 1 साल का क्या निकल जाएगा, ब्याज। 1 साल का ब्याज अभी समझाया है क्यों, माइनस करो तो यहाँ 6 होगा, यहाँ क्या होगा भाई 2, हाँ, और ये तुम्हारा होगा 4। कितना आ गया इसमें, 6 में से 0 माइनस हुआ तो 6 हो गया, 7 में से 5 गया 2, ये कर ही देगा 10, 10 में से 6 गया 4 और ये 1 हो गया 426 रुपया। हमें पता चल गया कि 1 साल में कितना रुपया ब्याज लगा है इस सवाल, यानी 1 साल में कितना रुपया ब्याज लिया, 426 रुपया। तो बताओ 5 साल में कितना रुपया ब्याज मिलेगा। हर एक साल तो सेम रहता है ना ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। तो 5 साल में कितना मिलेगा, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 से क्या कर दो मल्टीप्लाई, तो 5 छक 30, कैरी कितना मिला 3, 5 दूना 10, 3 13 के 3 1 20 1 21 2130 रुपया। 5 साल में कितना ब्याज दिया होगा, यानी कितना ब्याज वो लिया होगा, 2130 रुपया। बताओ ब्याज के साथ 5 साल में कोई रुपया कितना हो गया, इतना। यानी इस रुपया में ना जितना कर्जा लिया है चाहे दिया है वो भी है, और जितना ब्याज है वो भी है। तो हमें अगर निकालना है क्या, टोटल कितना रुपया कर्जा दिया है चाहे लिया है, तो इस ब्याजवा को इसमें से घटाना पड़ेगा। तो कुछ नहीं करना है, उस जो दिया है ना इसमें से माइनस कर दो 2130, जो आएगा ना फाइनली वही तुम्हारा आंसर होगा। क्या आएगा 0 2 और ये कितना आ गया भाई 5 और 8, 8520 रुपया होगा प्रिंसिपल यानी मूलधन, यानी इतना रुपया कर्जा दिया चाहे लिया होगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। देखिए नेक्स्ट और हम सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या नेक्स्ट है, कह रहा मनीष 225 रुपया प्रति, आपको सवाल दिख रहा होगा, मनीष ने 225 रुपया प्रति किताब की दर से किताबें खरीदी तथा 162 रुपया प्रति किताब के दर से उन्हें बेच दिया। 7 किताबें बेचने पर हानि बताओ। तो कितना लोल की तरह सवाल है यहाँ। कह रहा है खरीदा यानी सीपी कितना 225 रुपया में एगो, आ बेचा है यानी एसपी सेलिंग प्राइस कितना, तो ई बेचा है हम बोके है 162 रुपये में। बताओ इतना रुपये में खरीद के इतना रुपये में बेचा है, वो भी एगो ना बेचा है, इतना रुपये में खरीद के इतना रुपये में बेच दिया है। तो गधा जो देख रहे हो खरीदा है ज़्यादा में बेचा है कम में, तो कभी भी अगर सीपी बड़ा हो एसपी से तो लॉस होता है।
हानि तो होगा। कितना का हानि होगा तो घटा दो, 5 में से 3 गया 2, और ये खरीदेगा 12 में 6 गया 6, 63 रुपये का सीधा लॉस किया है। बताओ कितना बड़ा गाधा है। एगो बेचा रहता तब ना, एगो ना बेचा, 7 गो बेचा है, तो बताओ एगो पे 63 रुपये का घाटा किया है बकवा, तो 7 गो बेचा होगा तो सीधे 7 से मल्टीप्लाई कर दो, उतना रुपये का ना घाटा होगा, क्योंकि एगो पे 63 रुपये आपको लॉस हो रहा है, तो 7 को बेचेगा तो कितना रुपया लॉस होगा, तो आप 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 7 तरीका 21 का 1 होगा 2, और 7 छक 42 और 2 44, यानी 441 रुपये का टोटल क्या कर दिया घाटा। थोड़ा 1 मिनट देख ले वीडियो कितना लंबा हुआ। आधा घंटा का वीडियो हो चुका है, ठीक है। इसको देखिए, एक क्वेश्चन और करा देते हैं, उसके बाद से रहने देंगे, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, क्योंकि क्वेश्चन के साथ साथ हम कॉन्सेप्ट भी सीख रहे हैं, इसलिए सवाल थोड़ा कम भी होगा लेकिन वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ जाएगा। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन ये है, आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा कि A1, A2, A3, A4 तथा A5 का औसत n है, तो 5 नए निरीक्षणों A1 - 100, A2 - 100, A3 - 100 तथा A5 - 100 का औसत क्या होगा। देखिए समझिए इस बात को, सवाल में मतलब ना थोड़ा सा गलती हमें लगता है कि प्रिंट किया हुआ है, ठीक। देखिए क्यों, आपको बताते हैं कि क्यों गलती हुआ है। कॉन्सेप्ट क्या होता है, निरीक्षण है A1, A2, A3, A4, A5, ये 5 को निरीक्षण है। इसका कह रहा है ना एवरेज कितना, औसत कितना है, औसत n है, इनका औसत क्या है n, औसत n है। और कह रहा है कि तो 5 नए निरीक्षण, 5 को नया निरीक्षण है, A1 - 100, A2 - 100, आपको दिख रहा होगा कि 5 को नया निरीक्षण में गदावा 4 को प्रिंट किया, एगो छोड़ दिया है, वो भी इसमें लिखा रहा होगा, ठीक है। अगर वो छोड़ दीजिएगा ना तो आंसर गलती हो जाएगा, वो भी गलत प्रिंट किया क्वेश्चन। वहाँ A4 - 100 को देखिए मिस है, नहीं है लास्ट में क्वेश्चन में, A4 - 100 नहीं है, वो होना चाहिए A3 - 100, A4 - 100 और A5 - 100 का क्या बताओ, औसत बताओ। अब बताओ तुम औसत क्या होता है बताओ, एवरेज कैसे निकलता है, आपको पता है औसत चाहे एवरेज, टोटल सम, यानी जितना नंबर है ना, यानी जितना आपका ऑब्जर्वेशन है जितना, उसको जोड़ दीजिए और टोटल नंबर से डिवाइड कर दीजिए। मान लीजिए आपको कहे कि 1, 2, 3, 4, 5 का और एवरेज बताओ, औसत बताओ, तो क्या कीजिएगा, सबको जोड़ दीजिएगा, 5 को जोड़िएगा ना, जोड़ दीजिए, कितना आएगा 15, को है उतना से डिवाइड कीजिए, 5 को ना 5 से डिवाइड कीजिए, कट के क्या आ गया 3, यानी एवरेज कितना आ गया 3। जब हम एवरेज बताएंगे तो बताएंगे कैसे एवरेज, एक्चुअल में एवरेज का मतलब क्या होता है। ये एवरेज 3 आ गया, ऐसे होता है एवरेज। यहाँ कह रहा है कि ऐसे ही 5 नंबर A1, A2, A3, A4, A5 5 नंबर है, ठीक। और उनका एवरेज दिया है n, मतलब मान लीजिए 5 कोई नंबर है, उनका एवरेज n आ रहा है। सेकंड है कि पहले वाले नंबर में से 100 को घटाया गया, दूसरे वाले नंबर में से 100 घटाया गया, तीसरों में से 100 घटाया गया, और चौथा वाला छोड़ दिया था गलती से, चौथों में से 100 घटाया गया, पाँचों में से 100 घटाया गया। तो कह रहा है कि नया जो एवरेज आएगा ना क्या होगा, नया एवरेज क्या होगा। तो आंख बंद करके आपको आंसर मारना है, नया का एवरेज पता है क्या होगा, n - 100 आंसर, काम खत्म, काम खत्म। देखिए आपको सवाल क्या आएगा, इस टाइप का कभी भी दे, सब में से कोई नंबर जोड़ दे, या सभी संख्या में से, मान लीजिए कुछ संख्या का एवरेज आपको दिया है, अगर सभी संख्या में कोई नंबर आप जोड़ दे रहे हैं या सभी संख्या में से कोई नंबर घटा दे रहे हैं, तो जो एवरेज आया ना उसमें भी आप वो नंबर को जोड़ दीजिए, घटा दीजिए, वही आंसर आएगा। तो देखिए सब में से क्या किया था, नॉर्मल संख्या था तो एवरेज n था, सब में से 100 घटाया गया ना तो एवरेज भी 100 घट जाएगा, यानी अब पहले एवरेज n था ना, तो अब एवरेज होगा n - 100। ये 100 घटाया तो आप भी एवरेज में से 100 घटा दीजिए। यहाँ कहा रहा था ना कि सब में 100 जोड़ दिए हैं, तो आपका एवरेज भी आएगा ना, उसमें भी 100 जोड़ देना है, यानी n + 100 हो जाता। अगर वो मल्टीप्लाई किया है ना, तो आपको भी एवरेज में क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, एवरेज में क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। देखिए हम इस बात को समझाते हैं, कैसे मल्टीप्लाई वाले को समझा देते हैं। हिसाब का एवरेज कितना था, 3 था ना, हम चाह रहे हैं कि सभी संख्या में 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो एवरेज जो आएगा ना उसमें भी 3 से मल्टीप्लाई होगा, यानी एवरेज हमारे कहने से क्या आना चाहिए 9, एवरेज क्या आना चाहिए 9, क्योंकि अभी इसका एवरेज अगर 3 है, हम कह रहे हैं कि वैसी संख्या का एवरेज निकालो, अगर इस सभी संख्या में 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तब सभी में हो, तब तो एवरेज भी आएगा ना उसमें भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, वही आंसर आएगा। यानी पहले एवरेज 3 आ रहा था तो अभी 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो एवरेज क्या आना चाहिए 9 आएगा। देखो मल्टीप्लाई करके हम प्रूफ करते हैं, इसमें तो मल्टीप्लाई करो, सब में 3 से किया है ना, तो 3 एकम 3 होगा, 3 दूना 6 होगा, 3 त्रिका 9, 3 चौका 12, 3 5 15, सबको जोड़ लो, 3 6 कितना हुआ 9, 9 9 18, 18 12 कितना होता है 30, 30 15 45, 45 हो गया। टोटल कितना संख्या 5, 5 से डिवाइड करो 9, देखो आ गया ना 9।
तो हम वही कर रहे हैं। एक्चुअल में लिखाया कैसे था, सब में 3 से मल्टीप्लाई करके, तो जो फाइनली एवरेज आया उसमें भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, वही आंसर आता है। तो आपको याद रखना है कि किसी संख्या का कुछ संख्या का एवरेज दिया है, आप फिर उसमें उसी संख्या में कोई नंबर जोड़ दे, चाहे घटा दे, चाहे मल्टीप्लाई कर देना, तो जो नया एवरेज आएगा ना उसी एवरेज को उतना में जोड़ दो, घटा दो, मल्टीप्लाई कर दो, वही आंसर होता है। तो 100 में से 100 घटाया था तो तुम नया आंसर क्या आएगा, 100 इसी एवरेज में से 100 क्या करो, घटा दो। अगर सभी संख्या में 100 जोड़ने के लिए कहता है तो हमारा आंसर पता है क्या होता है, नया का एवरेज इसी संख्या यानी n + 100 हो जाता है। उम्मीद करता है आपको क्या है क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ऐसे ही आपको और आगे वीडियो रोज मिलेगा इसका। आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो शेयर और लाइक करते रहिए, ठीक।